जय गुरुदेव मेरे प्यारे भाई बहनों, कहो कैसे हो। मैं इंदिरा रावत राजस्थान अजमेर से आपके पास में आज परम संत सहजोबाई के बारे में एक बहुत ही गुरु भक्ति का किस्सा लेकर आई हूँ। परम संत सहजोबाई का नाम तो आपने सुना ही होगा, और नहीं सुना हो तो सहजोबाई एक बहुत ही गुरु की अनन्य भक्त थी, जिसको कि बचपन में ही नामदान मिल गए थे और वो गुरु भक्ति के अंदर रात दिन अपनी भक्ति में मस्त रहने लगी थी। और गांव में रहने की वजह से और बहुत पुराने ज़माने की वजह से सहजोबाई का रिश्ता बहुत जल्दी ही तय हो गया था और 11 साल की उम्र में उनकी शादी तय हो गई थी और उनका जन्म लगभग 1775 ईस्वी में हुआ था। तो 11 साल की उम्र में उनकी शादी तय हो गई तो उसने अपने पेरेंट्स को बहुत मना किया कि मैं शादी करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि वो गुरु भक्ति में वो पूरी तरह से लीन हो गई थी और शादी जैसे बंधनों में बंधना नहीं चाहती थी। लेकिन समाज, माता पिता और इनकी वजह से वो ज़्यादा ना नुकर नहीं कर पाई और उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो गई। और जब उनकी शादी की तैयारियां होने लगी और तो जैसे ही दूल्हे के आने की वक्त हुआ कि इधर तो शादी की तैयारियां हो रही थी और उधर दूल्हे के आने की तैयारियां हो रही थी और सहजोबाई को तैयार किया जा रहा था, तो उनके गुरु चरणदास जी उनको तो सब कुछ मालूम था कि सहजोबाई का दिलो दिमाग और आत्मा तो गुरु भक्ति में लग गई है और वो इस बंधनों में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इस वजह से वो समझाने के हिसाब से उनके पास में आए और सहजोबाई से मिले। तो सहजोबाई को उन्होंने कुछ दोहों से और कुछ गुरु भक्ति की कुछ बातों से उनको समझाया। तो उन्होंने बोला कि मैं तो वैसे भी शादी करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पेरेंट्स मान नहीं रहे हैं, क्योंकि चरणदास जी ने कहा था कि रहना नहीं यहाँ पे, ये देश पराया है, अपने को तो चलना है जो अपना देश है। तो सहजोबाई गुरु की बातों से बहुत प्रभावित हो गई और वो सोचने लगी कि अब क्या किया जाए कि मैं इस बंधनों में ना बंधूँ। तो एक बार उन्होंने वापस कोशिश की अपने माता पिता को कि मैं शादी करना नहीं चाहती हूँ। तो माता पिता पहले भी उसकी इस प्रकार की बातें कई बार सुन चुके थे, लेकिन उन्होंने बोला कि हमने अब रिश्ता तय कर दिया है और अब हम अपना कदम पीछे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो सहजोबाई ने सोचा कि अब कोई उपाय नहीं है और वो अपने हाथ जोड़कर अपने अंतर आत्मा से गुरु को ध्यान करने लगी। और विधि का जाने क्या विधान रहा कि उसी टाइम जब दूल्हा सहजोबाई का दूल्हा बारात लेके आ रहा था, तो जैसे ही गांव में प्रवेश किया, जाने क्या हुआ कि उनकी जो घोड़ी पे जो बैठे हुए थे ना, वो घोड़ी बिदक गई और वो बहुत ही बुरी तरीके से नीचे गिरे और उनके जाने सिर में कहाँ ऐसी लगी कि वो जैसे ही गिरे उसी टाइम उनकी मृत्यु हो गई। तो ये सुनकर सब में वो हो गया कि दूल्हे की डेथ हो गई है, दूल्हे की डेथ हो गई है। तो ये खबर जैसे ही सहजोबाई के परिवार में आई तो पहले तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर सोचा कि शायद विधि का यही विधान है कि सहजोबाई शादी भी नहीं करना चाहती थी और अब दूल्हे की डेथ हो गई है। तो उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार कर लिया कि शायद इसकी किस्मत में शादी होना लिखा ही नहीं है। और सहजोबाई के अंदर इतना तेज था कि वो फिर उसके बाद में कभी उसने शादी करी भी नहीं और मालिक गुरु की भक्ति के अंदर हमेशा लीन रहने लगी। तो इस प्रकार सहजोबाई की शादी टल गई और वो ताउम्र मालिक की भक्ति में ही रही। तो इसी प्रकार सहजोबाई का एक गुरु भक्ति का एक ऐसा उदाहरण है कि जो युगों युगों तक इस ब्रह्मांड में चलता रहेगा और जिस जिस लोगों के पास में भी ये बात पहुँचेगी वो अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझे।